हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो पर आपके लिए लेकर आया है हाफ स्लीव के लिए बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल नया स्लीव डिज़ाइन। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो पर आपको हम ये डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाफ स्लीव की कटिंग कर रखी है फ्रेंड। इसकी लंबाई हमने 8 इंच ली है और 1 इंच हमने इसकी मार्जिन के लिए ऐड किया है। और इसकी आर्म होल की मेज़रमेंट 14 इंच है, तो यहाँ पे हमने हाफ करके 7 इंच पे मार्किंग की है। और इसकी बॉटम की मेज़रमेंट 12 इंच है, तो यहाँ पे हमने हाफ करके 6 इंच पे मार्किंग किया है और 1 इंच हमने पूरे में मार्जिन छोड़ रखा है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेपर फ्यूजिंग लेते हैं। इसकी लंबाई हमने लगभग 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच लिया है। ये देखिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन छोड़कर इस तरीके से 1 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद फिर हम 1 इंच की मार्जिन छोड़ देते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम ये दोनों के बीच पे इस तरीके से 1-1 इंच पे एक और मार्किंग कर लेंगे। और ये दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे फ्रेंड। सीधी लाइन करने के बाद अब हम यहाँ से इसे भी हम 1-1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। दोनों साइड इस तरीके से 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लाइन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम क्रॉस लाइन करके इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। और 1 इंच छोड़ के हम यहाँ पे भी इसी तरीके से सेम क्रॉस लाइनिंग कर लेते हैं। क्रॉस लाइनिंग करने के बाद अब हम यहाँ से एक पॉइंट पे हम पॉइंट 1 पे इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। सीधी मार्किंग कर लेते हैं। अब हम इसे मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हमने जो ये मार्किंग की है, हम यहाँ पे इस तरीके से हल्का राउंड शेप लेके कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हल्का राउंड शेप में हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस तरीके से हमारा डिज़ाइन की शेप रेडी हो जाएगा फ्रेंड। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे बिठाएंगे और आयरन से अच्छे से पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने आयरन से इसे अच्छे से पेस्टिंग कर लिया है फ्रेंड। अब उसके बाद हम इसे डिज़ाइन को स्लीव पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लीव को इस तरीके से ओपन करके रखते हैं और इसकी 20 सेंटर पर हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से दोनों साइड हम लगभग 1-1 इंच की मार्जिन छोड़कर इस तरीके से अच्छे से बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद दोनों साइड हम इस तरह से पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, उसके लिए हम पिन को लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद अब हम पेपर फ्यूजिंग की बिल्कुल किनारे पे इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे में किनारे सिलाई लगा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम सबसे पहले पिन को अलग कर लेंगे और उसके बाद हम एक चाप मार्जिन छोड़कर इस तरीके से हम पूरे अंदर की कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम मार्जिन छोड़कर पूरे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इस तरह से चारों कोने पे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से पलटी करके सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, इसे अच्छे से हम सीधा कर लेते हैं फ्रेंड। सीधी करने के बाद अब हम इसकी बॉटम की डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 इंच चौड़े इस तरीके से फैब्रिक लिया फ्रेंड और इसे हमने 20 से इस तरीके से आयरन से फोल्ड कर रखा है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम लगभग हाफ इंच की, ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे कपड़े पे फ्लिट लगा लेते हैं। इस तरह से हम हाफ इंच में पूरे में फ्लिट लगा लेते हैं फ्रेंड। फ्लिट लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी बॉटम पे इस तरीके से इसके ऊपर रखते हैं और एक चाप में हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, एक चाप में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इस तरीके से नाखून से इसे हम
अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम एक चाप में इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। मार्जिन को कटिंग करने के बाद अब हमने जो बीच पे 1 इंच की गैप छोड़ी थी, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। इस तरह से हम लगभग 3 या 4 मोती को लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 3 मोती यहाँ पे लगा लिया है। अब इसके बाद हम दोनों किनारे पे इस तरह से ये देखिए यहाँ और यहाँ पे हम एक एक मोती को लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने दोनों साइड एक एक मोती लगा लिया है और ये हमारा डिज़ाइन बनकर फाइनली रेडी हो गया फ्रेंड। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप भी ट्राई ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको नए नए डिज़ाइन अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए डिज़ाइन के साथ।